दोस्तों डीएनए मेवात में मेवात इलाके की सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। विशाल कुश्ती दंगल पिनंगवा में नासिर कुरैशी रहे विजेता। जी हां, आपको बता दें राजीव गांधी खेल परिसर पिनंगवा में विशाल कुश्ती दंगल में आखिरी कुश्ती के विजेता नासिर हुसैन कुरैशी उठावट रहे। आखिरी कुश्ती 1,70,000 रुपये की कराई गई। इस विशाल कुश्ती दंगल को देखने के लिए भारी भीड़ जुटी। नासिर हुसैन कुरैशी ने मंजीत पहलवान झज्जर को 1 मिनट में ही चारों खाने चित कर दर्शकों की जमकर तालियां बटोरी। नासिर हुसैन के फाइनल कुश्ती को देखने के लिए हजारों की भीड़ उमड़ी। कुछ देर के लिए व्यवस्था भी प्रभावित हुई, लेकिन पुलिस के पुख्ता बंदोबस्त और दंगल कमेटी की मेहनत से फाइनल कुश्ती के बाद ही दंगल का समापन हुआ। इस कार्यक्रम में पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह को मुख्य अतिथि के रूप में आना था, लेकिन हवाई जहाज के देरी से उड़ान भरने के कारण हुए दंगल में नहीं पहुंच सके। इतना ही नहीं, तकरीबन 5 बजे लघु सचिवालय नूह में पुलिस विभाग की तरफ से पत्रकार वार्ता भी बुलाई गई थी, लेकिन डीसीपी हरियाणा के लोगों की सीमा में प्रवेश नहीं कर पाने की वजह से दोनों ही कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए। लेकिन पिनंगवा कस्बे की ऐतिहासिक धरती पर की गई दशकों बाद इलाके के लोगों को एक बेहतरीन दंगल देखने को मिला। इस दंगल में मंच से लेकर ग्राउंड में बेहतर व्यवस्था आयोजन कमेटी की तरफ से की गई थी। ग्राम पंचायत पिनंगवा के सरपंच पति मनोज कुमार एवं कुश्ती कोच तस्लीम पहलवान लहबाज के अथक प्रयासों की वजह से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें शोभा पटेल, इसराइल मेंबर कौशल सिंगला, शाहिद डिपो होल्डर शेखर सिंगला, सफ़ी मोहम्मद, हिदायत खान तेड़, अम्मू प्रधान तेड़, अजरुद्दीन झिमरावट, प्रिंसिपल गिरिराज प्रसाद के अलावा बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत कर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। इस कुश्ती दंगल में सैकड़ों पहलवानों ने हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से भाग लिया। खास बात यह रही कि महिला पहलवानों ने भी इस दंगल प्रतियोगिता में भाग लिया। सबसे खास बात यह रही कि गुलालता गांव की एक छोटी धाविका ने ग्राउंड के एक साथ 5 राउंड लगाए, जिसने जमकर वाहवाही लूटी। दर्शकों ने हजारों रुपए का इनाम उस नन्ही बच्ची आलिया को देकर उसका उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम में एसपी आयुष यादव, जितेंद्र राणा, डीएसपी पुन्हाना, सुभाष चंद पिनंगवा के अलावा कई जानी मानी हस्तियों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में राजस्थान केसरी लाला पहलवान थलचाना, भारत केसरी दशरथ पहलवान, हंसी पटेल सरपंच, आबिद डीलर, इमरान इंदाना, आस मोहम्मद पूर्व सरपंच उटावड़ के अलावा कई जानी मानी हस्तियों ने भाग लिया। दर्शकों ने आयोजन समिति का आभार जताते हुए कहा कि काफ़ी सालों बाद व्यवस्था के हिसाब से एक बेहतरीन दंगल देखने को मिला। इस दंगल में पहलवानों को लाखों रुपए का नगद इनाम दिया गया। कुल मिलाकर इस पूरे दंगल को साइबर मुक्त तथा नशा मुक्त मेवात की थीम पर कराया गया था। इस दंगल में जाने माने पहलवान नासिर हुसैन कुरैशी ने युवाओं से नशा छोड़ने तथा साइबर अपराध को छोड़कर खेलों की तरफ रुझान करने की अपील करते हुए कहा कि युवाओं को अपने भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। खेलों में भी नाम कमाया जा सकता है, अच्छे पदों पर नौकरी मिल रही है, करोड़ों रुपए का इनाम सरकार के द्वारा दिया जाता है। लिहाजा मेवात के युवा गलत रास्तों को छोड़कर खेलों की तरफ अपना रुझान करें तो मेवात में भी किसी भी इलाके से पीछे नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि पिनंगवा कस्बे के सरपंच मनोज कुमार एवं आयोजन कमेटी ने बेहतरीन दंगल का इंतजाम किया था। काफ़ी सालों बाद मेवात जिले में एक अच्छा दंगल देखने को मिला। इस कार्यक्रम में पुराना विधानसभा से भाजपा के उम्मीदवार एजाज खान, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह पिंटू के अलावा कई अन्य जानी मानी हस्तियों ने भाग लेकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। का मुकाबला हुआ था, कितने की कुश्ती थी, और पहलवानों की अगर बात करें तो कैसे इनका खर्च चलता है, बहुत सारा खान पान इनका होता है, क्या कहेंगे? दंगल की कुश्ती हरियाणा के पहलवान से हुई थी जो 1,51,000 की थी। और सबसे पहले कि आज जो मेवात का पहला दंगल हुआ है जो एक शांतिपूर्वक और सही तरीके से हुआ है, और नहीं तो ज्यादातर दंगलों में यही झगड़े वगड़े कुश्ती फाइनल नहीं होती। और दंगल पहलवानों को जी खर्चा ज्यादातर ऐसे ही चलता है कि आर्थिक स्थिति की बहुत कमजोरी, कोई गरीबी इंसान होगा जो पहलवानी करता है, जो पैसे वाले होगा उनको जरूरत क्या है जो पहलवानी करने की, और पहलवानों का खर्चा दंगलों से ही चलता है। आज के टाइम में घी दूध की इतनी महंगाई हो रही है बहुत ज्यादा, आपको भी पता है इस चीज की देखो। और आर्थिक हमारे मेवात के जितने भी नौजवान हैं आर्थिक स्थिति की वजह से जो पहलवानी कर सकते हैं। सबसे मैंने हमारे यहाँ संसाधनों की कमी है कि ना हमारे यहाँ कोई खेल स्टेडियम है, ना कुछ है, बहुत बैकवर्ड है। तो हमारे जितने भी हमारे नेता है, मंत्री, उन्होंने आज तक कुछ ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि हमारे बच्चों का भविष्य बन सके। उन्होंने अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा आज तक कि मेवात के हित में नहीं कोई बात कही आज तक भी।
साइबर क्राइम की बात करें या नशे की बात करें और युवा कुश्ती की तरफ मेवात में तेजी से बढ़े, क्या संदेश आपका है? अगर मेवात की हालात को, अगर मेवात के नशे से दूर, अगर मेवात के नौजवानों को बचाना चाहते तो मैं यही है कि उन्होंने मेरे जितने भी मेवात के नेता उनसे एक ही संदेश है कि जितने हो सके यहाँ खेल के स्टेडियम बनाए जाए या स्कूल कॉलेज बड़े, तो तभी यहाँ से नशे साइबर क्राइम ये चीज खत्म हो सकती है। ले भाई, मैं एक 1 2 1 और पकड़ ये आयोजित हुआ, इससे पहले जो है दशहरे के मेले पे या रामनवमी के मौके पर इस तरीके से दंगल लगते रहे, क्या कहेंगे इसके बारे में और आगे क्या योजना है? सबसे पहले तो आप सभी के दर्शकों को, जितने भी भाई देख रहे हैं, मैं सभी को नमस्कार, सलाम, राम राम कहता हूँ। हमने इस बार 7 नवंबर को दंगल प्लान किया था कि हम दंगल कराएंगे और दंगल बहुत अच्छे से हुआ। हमारा इसके पीछे एक मकसद था, एक गोल था कि हम देख रहे थे कि हमारे मेवात में युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है, युवा बार बार भ्रमित हो रहे हैं, कभी युवा साइबर क्राइम की तरफ जा रहे हैं, कभी नशे की तरफ जा रहे हैं। इन दोनों चीजों से बचाने के लिए एक ही रास्ता बनता है, खेल की तरफ बच्चों की ताकत है, उड़ जाए, उसको खेल में लाया जाए। इसी तर्ज पर हमने ये दंगल किया था जी। तो आज जो है दंगल हुआ है, तो किस तरीके से देखने को मिला, कहाँ के पहलवान आए, क्या बड़ी नाम क्या थी और प्रमुख नेशनल खिलाड़ी कौन था? आज का जो दंगल रहा उसमें बड़े बड़े पहलवान आए, न सिर्फ पहलवान भी रहे, विजेता रहे वो, और भी सभी काफी कुश्तियां चली, जो 100 रुपए से लेकर शुरू होकर 100 रुपए के अने को, 500, 1000, 11,000 के अने को, 21,000 के अने को, 31,000 के अने को कुश्तियां रही, 51,000 के अने को कुश्तियां रही। उसके बाद 1.5 लाख की हमारी फाइनल कुश्ती रही। इस तरीके से हमारा दंगल आयोजित था। सुबह पूरी तरीके से 9:30 बजे दंगल चालू हो गया था और अभी समय हो रहा है 6:16। जस्ट अभी दंगल खत्म करके हम सभी यहाँ आपके साथ बैठे हैं। सर्वे साहब, हरियाणा के डीजीपी यहाँ पहुँचने थे दंगल में, लेकिन किसी कारण नहीं पहुँचे, क्या रीजन रहा, क्या कहना है? हरियाणा के हमारे जो डीजीपी साहब थे उनसे हमारी बातचीत हुई और हरियाणा के जो डीजीपी श्री ओपी सिंह है, जो उनका मानना है कि स्पोर्ट्स और शिक्षा, खेल और शिक्षा एक ऐसी 2 चीजें हैं जिनसे हमें युवाओं को नशे से या साइबर क्राइम से बचा सकते हैं। उनका आना तय था बिल्कुल, और उन्होंने ऑफिशियली अपने उससे डाल भी दिया था, जिला नूह के रास्ते हूँ, पहले एक दंगल देखूंगा फिर एसपी नूह ऑफिस का निरीक्षण करूंगा, अपने ऑफिशियल उससे डाल दिया था और वो रास्ते में थे। अभी वो एयरपोर्ट पे लैंड हुए, किसी कारणवश लेट हो गए, बड़े अधिकारी है, तो अगले वाले दंगल में, अगले प्रोग्राम में वो हमारे बीच रहेंगे। एक शुरुआत जो है मेवात में और भी जगह होते हैं, पिनंगवा में बड़े स्तर पर शुरुआत की, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं धन्यवाद करता हूँ अपने पिनंगवा के सरपंच साहब का और पूरे इलाके का। एजाज जी हमारे प्रत्याशी भी हैं, सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम किया और ऐसा सफल कार्यक्रम किया। इसके लिए मैं सब पूरे इलाके वालों को बधाई देता हूँ। और हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खेल को बहुत बढ़ावा देती है और एक शिक्षा मिलती है कि हमने खेलना है तो किसके देश के लिए खेलना है, इलाके के लिए खेलना है। और जो बुराइयां हैं, जो नशे का मामला या कोई दूसरे क्राइम का मामला, उससे अगर हमारा युवा इधर जाएगा तो ये सारी बुराइयां समाप्त होंगी। और एक मगर बात का एक कलंक भी है हमारे मेवात पे कि भाई मेवात के लोग इन कामों को करते हैं, तो नई जो प्रेरणा मिलेगी बच्चों को, वो इस ओर जाएंगे और देश की तरक्की में भागीदारी बनेंगे। प्रधान जी, जिला बने हमारे करीब जो है 20 साल हो गए हैं, लेकिन अभी जिला स्तरीय खेल स्टेडियम नहीं है, लोक स्तर पर नहीं है, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये घोषणा हुई है, मुख्यमंत्री जी आए थे और यहाँ बैठक लेकर गए, तब उन्होंने ये तीनों चीजों की घोषणा की है और वो प्रोसेस में है। वो स्टेडियम भी बनेगा और उस तरह के एडिटोरियम भी बनेंगे और अब जल्दी ना ये हर ब्लॉक लेवल पर स्टेडियम बनाने की योजना आगे रहेगी। अभी सरकार ने, प्रशासन ने एक शुरुआत की थी खेलो मेवात के हिसाब से, उसमें काफी टैलेंट निकल के आए हैं, तो क्या इस तरीके का सरकारी तौर पे भी हम और आयोजन करने जा रहे हैं बड़ा, जो बिल्कुल, क्योंकि पूरे देश में ही ये चल रहा है कि हमने युवा पीढ़ी को खेल की ओर ले जाना है। और जिस देश का युवा अगर मजबूत होगा तो वो देश मजबूत होता है। इसलिए मेवात की भागीदारी भी बहुत देश की विकास में और नाम करने में और कुश्ती में, चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें मेवात का बहुत बड़ा महत्व है और वो उस ओर हमारी सरकार ध्यान दे रही है और इसको आगे बढ़ाएगी।